जब इस व्यक्ति ने भारत के प्रधानमंत्री को श्राप दिया और इसके पीछे की घटना आपको चौंका देगी। यह घटना 1965 के आसपास की है। उस समय इंदिरा गांधी करपात्री महाराज का बहुत सम्मान करती थीं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक साधु इतने नाराज हो गए कि उन्हें श्राप देना पड़ा। 1965 के आसपास भारत में बहुत अधिक मात्रा में गौ हत्याएं हो रही थीं। रिपोर्ट के अनुसार करपात्री महाराज से इंदिरा ने वादा किया था कि चुनाव जीती तो गौहत्या को बंद करा देंगी। बाद में वह चुनाव तो जीत गईं, पर अपने वादे को लेकर स्पष्ट नहीं नजर आईं। तब करपात्री महाराज बहुत गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने आगे जो किया वह जानकर आप चौंक जाएंगे। करपात्री महाराज के साथ कई साधु संत और बड़ी संख्या में महिलाएं संसद की ओर निकल पड़े ताकि गौहत्या के खिलाफ कानून बनाया जा सके। लेकिन तभी पुलिस ने गोली चला दी और कई साधु संतों के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाओं की भी मौत हो गई। तब करपात्री महाराज ने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था। करपात्री महाराज को मानने वाले कहते हैं कि जब वे संसद के बाहर सड़क से साधुओं और अपने अनुयायियों के शव उठा रहे थे, तब उन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया जैसे साधुओं पर गोलियां चलवाई गईं, वैसा ही अंजाम उनका भी होगा। इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। करपात्री महाराज को जेल में डाल दिया गया। अगले चुनाव में कांग्रेस को 80 सीटें कम मिलीं और कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी चुनावी रणनीति में बदलाव किया। अब यह आंदोलन का असर था या केवल संयोग, लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन 1969 हुआ तो इंदिरा गुट ने जो चुनाव चिन्ह चुना वह था गाय और बछड़ा। फिर 7 फरवरी 1982 को करपात्री महाराज ने अपना देह त्याग दिया। फिर कई वर्षों बाद जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने करपात्री महाराज के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। यह केवल एक साधु संत ही नहीं थे, बल्कि इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया था। तो इंदिरा गांधी और करपात्री महाराज से जुड़ी इस घटना पर आपका क्या विचार है?